वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर आपका बीपी हाई हो या लो हो तो 15 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देगी ये दवा। दोस्तों, पहले के समय में ये समस्या ज्यादातर उम्र हो जाने के बाद होती थी, लेकिन आजकल मॉडर्न और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ये बीमारी आजकल बच्चों और युवाओं में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों होती है। जब हमारा खान पान बिगड़ जाता है या फिर हम जरूरत से ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस अपने जीवन में ला रहे होते हैं, जब हम पूरी नींद नहीं ले रहे होते हैं, बिगड़ी हुई जीवन शैली, खराब खाने पीने की आदतों की वजह से हमारे बीपी की हालत भी खराब हो जाती है। दोस्तों, पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसमें आपके शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है और इसे दिल को बाकी शरीर के हिस्सों में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर खून गाढ़ा कैसे हो जाता है। दोस्तों, इसका सबसे बेसिक कारण होता है हमारे पेट में एसिडिटी का बढ़ना, और जब ये अम्ल बढ़ बढ़कर यानी कि एसिड बढ़ बढ़कर हमारे खून तक पहुंच जाता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारियों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, अब ये बात जानना जरूरी है कि हमारे पेट में एसिड ज्यादा क्यों बनने लगता है। इसके पीछे एक बेसिक कारण होता है हमारे खान पान में बदलाव, यानी कि जब हम कुछ ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती तो एसिडिटी ज्यादा होती है। आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट ये भी हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ावा देता है। सफेद गुड़ भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि लाल रंग का गुड़ यानी कि जिसका डार्क कलर होता है वो गुड़ हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप रिफाइंड ऑयल यानी कि अपना खाना रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं तो उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो सके कच्चे तेल का इस्तेमाल करें अपने घर में खाना बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे भी हमारे पेट में एसिड बनने लगते हैं। कम से कम आधे घंटे के बाद आपको पानी पीना है। इसके अलावा दोस्तों, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, रिफाइंड शुगर यानी कि व्हाइट शुगर खाने से बचें। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, लेकिन अगर आपको हो ही गया है हाई ब्लड प्रेशर तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है उसको सुधारने के लिए आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें क्षार तत्व ज्यादा हो, यानी कि जिसमें बेसिक तत्व ज्यादा हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें क्षार तत्व ज्यादा होता है। दोस्तों, जिन चीजों में रस ज्यादा होता है वो चीजें अम्लीय होती हैं, जबकि जिन चीजों में रस नहीं होता वो चीजें क्षारीय होती हैं, जैसे कि सेब, केला, अमरूद, बैंगन, पालक, गाजर, मेथी, लौकी, इन सब चीजों में रस नहीं है और इसीलिए ये सब चीजें क्षारीय तत्व से भरपूर हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम एक्सेप्शन देखें तो नारियल है जिसके अंदर रस होता है, लेकिन उसके अलावा वो क्षारीय तत्व से भरपूर है, यानी कि अगर बीपी हाई है और एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो नारियल का सेवन भी आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मसालों में अर्जुन की छाल को माना जाता है कि उसमें क्षारीय तत्व होते हैं और इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है और आधा गिलास पानी लेना है। आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा सा डार्क कलर का गुड़ इसमें मिला सकते हैं। इन चीजों को आपस में मिलाकर आपको उबाल लेना है। इसे चाय की तरह घूंट घूंट करके पीना है। दोस्तों, इसे आप सुबह के समय पी सकते हैं खाली पेट और इसके आधे घंटे तक आपको कुछ और नहीं खाना है। दोस्तों, इस काढ़े का अपना अलग ही फायदा है। अगर आप ये काढ़ा पीते हैं तो इससे आपकी पेट की समस्या सबसे पहले ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपका ब्लड भी गाढ़ा हो गया है या ब्लड से संबंधित कोई भी परेशानी है, हार्ट ब्लॉकेज है, तो वो सारी चीजें ठीक कर देगा ये काढ़ा। मूत्र संबंधित परेशानियों के लिए भी इस काढ़े का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी ठीक करता है, ESR को ठीक कर देता है और अगर मोटापे से परेशान है तो मोटापे को भी दूर करता है ये काढ़ा। दोस्तों, दूसरा उपाय है बिल्व पत्र के द्वारा, यानी कि सबसे पहले आपको 5 बिल्व पत्र लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से पीस कर इसकी चटनी बना लेनी है। अब इसे 1 गिलास पानी में मिलाइए और इस पानी को इतनी देर तक उबालिए कि ये पानी आधा गिलास रह जाए। फिर आपको इसे गरम गरम ही
चाय की तरह पी लेना है। ये औषधि भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देगी। अगर आपको शुगर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों की समस्या है तो आप बेलपत्र का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये दोनों समस्याओं में रामबाण इलाज है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं लो ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। जब भी खून का सर्कुलेशन नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए आपको ऐसी वस्तुओं का सेवन करना है जिनमें अम्लीय तत्व ज्यादा हो। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जिन चीजों में रस होता है उनमें अम्लीय तत्व ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो पहला उपाय है वो है 1 गिलास पानी में 20 से 25 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। उसके बाद इसमें आधा नींबू का रस डाल दीजिए और 1 चुटकी नमक डाल लीजिए। इसे आपको दिन में कम से कम 3 बार पीना है। इसके अलावा दोस्तों, आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनार का रस। अनार का रस लीजिए 1 गिलास और उसमें 1 चुटकी नमक डालकर अगर आप रोज पीते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी लो बीपी की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, गन्ने का रस भी पिया जा सकता है। उसमें भी 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल करके आप इस गन्ने के रस को पी सकते हैं। संतरे का रस, अनानास का रस अगर आप 1 चुटकी नमक डालकर पीते हैं तो इससे भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक अचूक उपाय है लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का। वो है आपको सफेद मक्खन में डोरे वाली मिश्री मिलाकर सुबह सुबह उसका सेवन करना है। याद रखें दोस्तों कि मक्खन सफेद वाला इस्तेमाल करें और मिश्री डोरे वाली होनी चाहिए। आजकल जो मार्केट में छोटी छोटी मिश्री मिल रही है वो मिश्री केमिकल युक्त होती है, उस मिश्री का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर मिश्री नहीं मिल पा रही है तो आप इसकी जगह पर देसी गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद रखें, ये भी प्रोसेस्ड गुड़ ना हो। दोस्तों, इसके अलावा एक और उपाय है, आप गाय के दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर अगर रात में पीते हैं तो इससे भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बेसिक उपाय है जो हमारे घर में आराम से मिल जाता है, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो है 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिला लीजिए और इसे पी लीजिए। अगर लो बीपी की समस्या बहुत अधिक है तो सबसे आसान उपाय यही होता है। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में हमने आपको बताया कि हाई बीपी, लो बीपी आखिर होता क्यों है। कोशिश कीजिए कि आप इन बातों को ध्यान रखें जिससे कि आप इस बीमारी की चपेट में कभी ना आए। हमने आपको बहुत सारे नुस्खे और आयुर्वेदिक उपचार बताए जिनका इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने डॉक्टर के पास जाके बीच बीच में बीपी चेक जरूर कराएं। तो दोस्तों, देखते रहिए आयुर्वेदा इंडिया यूट्यूब चैनल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।